तो संत हमारी आत्मा जी संत हमें सिरमोहर सबको सीताराम है अपने अपने ठोर। तो सुना है मैंने पवन सुत जहाँ राम की होती याद आप सदा रहते जहाँ कोई तोड़ के सब मरिया। तेरे दास बिसे सबसे पहले पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। उसके बाद भगवान की विमल कथाओं की तरफ हम आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। कि कभी भूले से दर्शन आपका मेरे नाम तो हो जा। कभी भूले से दर्शन आपका मेरे नाथ हो जाता। तो मैं चरणों में लिपट जाता गले का हार हो जाता। चरणों में लिपट जाता गले का हार हो जाता। चरणों में लिपट जाता गले का हार हो जाता। हे मेरे प्राणों के प्राण आधार किए हैं पाप बहुत तेरे मगर तो न समझता हूँ तुम्हारी एक ठोकर से भमर से पार हो जाता। एक ठोकर से भमर से पार हो जाता। तुम्हारी एक ठोकर से भमर से पार हो जाता। तुम्हारी एक ठोकर से
ऐसी करो जमेला जब है प्रभु तेरी हसीना हमारी। तुम्हारा पर्दा हट जाता हमें दीदार हो जा। तुम्हारा पर्दा हट जाता मुझे दीदार हो जा। पर्दा हट जाता मुझे दीदार हो जा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, सीता अनुसुईया गार्गी जैसी इस पवित्र भूमि पर पड़ने वाली हमारी माताएं और बहनें, सम्मानी हमारे क्षेत्रीय बुजुर्ग, पूजनीय हमारे संत भगवान, सभी संतों को नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए, आज दत्तावली की इस पावन भूमि पर, इस पावन धाम पर हमारे योगेश यादव जी की अध्यक्षता में, इनके प्रबल सौजन से मेरा यहाँ तक आना हुआ है। आज कथा का अब राम रूप से 5वां रोज है। यह हार 1 से 1 रुपये का अंशुल यादव अभी अभी पहना के गए हैं। अंशुल यादव की तरफ से 1 से 1 रुपये का हार आया है। कामना करेंगे भगवान से कि हमारे भाई अंशुल को हमेशा परमात्मा दीर्घ आयु प्रदान करे, जीवन में खुशियां छाती रहें, ये मेरा आशीर्वाद है। हरिहर गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को 5म रोज की कथा कहने के लिए उद्यत होते हैं। कहने लगे, हे राजन, अभी कथा आप हमारे शिष्य श्याम के द्वारा श्रवण कर रहे थे कि किस तरीका से भगवान श्री राम का अवतार हुआ और उन्हीं भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की यज्ञ को संपूर्ण करवाया। उसके बाद जनक नंदिनी सीता के साथ भगवान श्री राम का विवाह हुआ और श्री राम का ही नहीं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों का विवाह होता है जनकपुरी से। आगे की कथा बहुत मार्मिक है। विमल कथा अब करो आरंभा और सुनत नसाई काम मत दम्भा।